अगर आप लोग को 98% मार्क्स स्कोर करना है तो जेन्युइनली आप लोगों ने एकदम सही वीडियो पे क्लिक करा है, क्योंकि मैं कोई टाइम को कंसीडर नहीं करूंगा। जैसे आज 1 सितंबर है, अब 1 सितंबर के बाद आपका एग्जाम चाहे 15 सितंबर को है, 16 सितंबर को, 18 सितंबर को है, कोई टाइम की कंसीडर नहीं है। एक दिन पहले देखो, 2 दिन पहले देखो, 5 दिन पहले देखो। ये जो टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो टिप्स आपकी एवरी टाइम और एवरी कंडीशन में काम आएगी, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पे इस समय चल रहा है कि आपको टिप्स के जगह ना सिर्फ टाइम टेबल पकड़ा दिया जाता है कि आप एक काम करो, 5 दिन का टाइम है तो एक काम करो, 2 घंटा मैथ को दे दो, 3 घंटा साइंस को दे देना और 1 घंटा एसएसटी को, 1 घंटा इंग्लिश को, हो गया आपका काम। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर आपको यहाँ पे समझना किस तरीके से है, सिलेबस को पढ़ना होता है, 5 घंटे 7 घंटे टाइमिंग दे करके कुछ काम नहीं चलेगा। हमें यहाँ पे समझना है, तो समझना किस तरीके से है और एक्चुअल में आपको सिलेबस को किस तरीके से ग्रैब करना है, वो मैं तरीका आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो मैं स्टार्टिंग से शुरुआत करूंगा और टाइमिंग का कोई यहाँ पे झोल नहीं है। आपके पास कितना भी टाइम हो, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ फिर से कि आप बिल्कुल परेशान मत हो, सही वीडियो पे आ चुके हो, क्योंकि मैं जो टिप्स बताने वाला हूँ बहुत जेन्युइन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले टिप, आपको अपने सिलेबस के ब्लूप्रिंट को अच्छे से रीड करना है। मैं यहाँ पे चैप्टर वाले ब्लूप्रिंट की बात नहीं कर रहा कि आप लोग के इस चैप्टर में से इतने मार्क के क्वेश्चन आएंगे, नहीं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिलेबस के ब्लूप्रिंट की, क्योंकि हम में से सभी बच्चों को पता होता है कि यार इस सिलेबस में इतने चैप्टर आने वाले हैं, लेकिन उसके अंदर कौन सा टॉपिक डिलीट हो चुका है, कौन सा टॉपिक आने वाला है, काफ़ी कम बच्चों को पता है। और इसके बाद भी जो आपके टॉपिक सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड होते हैं ना, ये सीबीएसई आपको खुद बताती है कि ये टॉपिक सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है और ये जो टॉपिक है वो कम हाईलाइटेड है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये हर एक, कोई भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, हर एक सिलेबस के अंदर आप लोग को बताया जाता है। तो सबसे पहला काम है कि अपने सिलेबस के ब्लूप्रिंट को देखो कि कौन सा जो टॉपिक है वो डिलीट हो चुका है और कौन सा टॉपिक आने वाला है, और साथ में ये देखो कि कौन सा टॉपिक आप लोग का सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है और कौन सा कम है। और ये देखने में तुम्हें लगभग 2 घंटे का टाइम लगेगा, और ये 2 घंटा तुम्हें जेन्युइनली देना पड़ेगा। अगर तुम ये 2 घंटा नहीं दोगे, तुम नहीं कर सकते अपने सिलेबस को कंप्लीट। तुम करते जाओगे, पढ़ते जाओगे, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना और क्या छोड़ देना है जिससे मेरे को फायदा मिलेगा। तो सबसे पहला काम है, अपने सिलेबस के ब्लूप्रिंट को अच्छे से रीड कर लो। मेरी बात मानोगे तो सुखी रहोगे, मेरी बात मान लो, ठीक है। सेकेंड टिप, आपके हाफ ईयरली एग्जाम आ रहे हैं, अब उसके अंदर आप लोग का हाफ सिलेबस आता है। मान लो आपके पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर 10 चैप्टर हैं। अब 10 में से 5 चैप्टर आप लोग के जो फर्स्ट टर्म है आपका उसमें आने वाले हैं। अब वो 5 चैप्टर में से सिर्फ और सिर्फ आप लोग को 3 चैप्टर करने होंगे। मैं ये एग्जाम्पल लेकर के बता रहा हूँ, आपको सिर्फ 3 ही चैप्टर करने हैं। वो जो 2 चैप्टर का माल है ना, वो सारा का सारा आपका यूजलेस है, उसमें से आपके क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। ये चीज़ें आपको कैसे पता चलेगी, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा कि यार आप बिल्कुल पढ़ना छोड़ दो, लेकिन अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है तो उस कंडीशन में आप लोग सारे चैप्टर को पढ़ोगे नहीं। तो आपको वो सिर्फ 3 चैप्टर फोकस के साथ देख करके उन्हीं 3 चैप्टर में से पढ़ना है जिनमें से क्वेश्चन आएंगे। कैसे निकालोगे? बहुत आसान तरीका है। सबसे पहला, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास 11th के बच्चों के पास नहीं होते और क्लास 10 के बच्चों के लिए भी अभी काम नहीं आने वाले, मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो फुल ईयर के हैं और आपका जो एग्जाम है वो हाफ ईयरली है। तो उस कंडीशन में कैसे करोगे, मैं आपको समझाता हूँ। आपको यूट्यूब पे जाना है और यूट्यूब पे जाने के बाद आप लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सर्च कर लेने हैं। आप लोग जैसे सर्च करोगे हर एक क्लास के मिल जाते हैं। मैं आपको बता दूं, क्लास 11th का मैं खुद दूंगा, आपके एग्जाम का भी मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दो। क्लास 10 का भी मैं दे दूंगा अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दो। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग यहाँ पे खुद से सर्च करना चाहते हो तो यूट्यूब पे जाओ और जाने के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को बताए जाते हैं उनको देख लो, उनको टिक कर लो। और आप लोग को सिर्फ उन्हीं चैनल से ये निकालना है जो जेन्युइन है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं किया जो एनालिसिस करे बिना, हाँ बच्चे हैं यार इनको कुछ भी बता दो, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ भी तुम्हें पढ़ा दिया, नहीं। आपको उन्हीं चैनल से निकालना है और उसको निकालने के बाद जो तुम्हारे सामने इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आए, तुम्हें उन पे 100% फोकस रखना है। और अगर तुम्हारा एग्जाम 2 दिन बाद 3 दिन बाद है तो उन्हीं टॉपिक और उन्हीं क्वेश्चन को तुम्हें पढ़ना है। इसके अलावा तुम्हें और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, उन्हीं में से आपके अधिकतर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पे गड़बड़ है। देखो, आपके कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो चैप्टर्स आप लोग के कॉन्सेप्ट बनाते हैं आगे चैप्टर के। तो उन चैप्टर्स को क्या करोगे, आपको उन चैप्टर को पूरा अच्छे से रीड करना है। देखो, यहाँ पे काफ़ी कम सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वाले पार्ट है उनमें ज़्यादा होता है, बट और सबके सब्जेक्ट में मान लो तो आपके जो न्यूमेरिकल वाले चैप्टर हैं उनमें एक आधा चैप्टर ऐसा होता है जो कि आगे तक चैप्टर में कॉन्सेप्ट बनाता है। तो उस चैप्टर का तो पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान देना कि ये आपका अधिकतर सब्जेक्ट में अप्लाई होगा, लेकिन किसी किसी सब्जेक्ट में, किसी किसी चैप्टर में यहाँ पे आपको पूरे चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब थर्ड टिप आप लोग की क्या है? डीप स्टडी मेथड। ये जो स्टडी मेथड है वो आप लोग को कम टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ें ग्रैब करा देगा। कैसे, मैं आप लोग को समझाता हूँ। देखो, हम लोग जब भी पढ़ने बैठते हैं क्या करते हैं, पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग फ़ोन भी चला रहे होते हैं। कभी कभार टीवी देख रहे हैं, कभी कभार खाना खा रहे हैं, कभी कभार कुछ कर रहे हैं, तो मल्टीटास्किंग करते हैं। और ये मल्टीटास्किंग की वजह से हमारा जो काम 1 घंटे में होने वाला था वो 10 घंटे में होता है। यही चीज़ आप लोग को डीप स्टडी मेथड काफ़ी हद तक नहीं, पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। और आपका जो काम 1 घंटे में होना चाहिए था वो 1 ही घंटे में होता है, 10 घंटे में नहीं होता। और काफ़ी बच्चों को इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता। तो ये काम आप लोग को अच्छे से ध्यान रखना है कि जब भी पढ़ने बैठोगे, आइसोलेट होकर के बैठोगे। कोई भी एक ऐसा कमरा, कोई भी एक ऐसी जगह जहाँ पर तुम्हें एकांत, शांति, सब चीज़ें मिले, वहाँ पर जाकर के तुम स्टडी करना। नहीं है तो ढूंढो ऐसी जगह, क्योंकि अगर तुम आइसोलेट होकर के स्टडी करोगे तो तुम कम टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ों को अचीव कर सकते हो। भाई सच बता रहा हूँ, तुम ज़्यादा चीज़ों को अचीव कर सकते हो डीप स्टडी मेथड के पॉइंट से, ठीक है। अब इसके बाद जो आप लोग की लास्ट टिप है वो तो यार देखो स्किप मत करना, क्योंकि ये जो टिप है वो आपको बताएगी कि मटेरियल आप लोग को कौन कौन सा यूज़ करना है। तो इस टाइम पे सबसे पहला मटेरियल जो कि आप लोग को यूज़ करना है वो है वन शॉट वीडियो। देखो, अगर आप लोगों ने सारे चैप्टर को समझ लिया है या फिर एग्जाम नज़दीक आ गया, मैं उसी कंडीशन की बात करूंगा, वरना आप लोग पूरे लेक्चर को देख सकते हो। लेकिन अगर आपका एग्जाम नज़दीक आ गया तो उस टाइम पे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वन शॉट वीडियो का ही सहारा लेना है। उसमें कुछ कमी नहीं होती, मैं बता दूं, वन शॉट वीडियो में कुछ कमी नहीं होती। सिर्फ यहाँ पे बच्चों को लगता है कि पूरी चीज़ें नहीं समझाते। भाई वो पूरी चीज़ें समझाते हैं, बट वन शॉट वीडियो में सिर्फ एक ही चीज़ लगती है कि आपको कंसंट्रेट होकर के बैठना होता है। एक भी सेकंड आप लोग अपना इधर से उधर नहीं कर सकते, क्योंकि कम टाइम के अंदर सिलेबस को कंप्लीट करा रहे हैं। तो कहीं पर भी आपका एक सेकंड के लिए भी ध्यान नहीं हटना चाहिए। तो वन शॉट वीडियो से आपका सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, चाहे स्टार्टिंग से पढ़ना चाहो तब भी हो सकता है। तो ये चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान देना है कि जो मैंने डीप स्टडी मेथड बताया वो इसके अंदर अच्छे से अप्लाई होगा। तो वन शॉट वीडियो आप लोग का सबसे पहला मटेरियल है जिसको आप लोग यूज़ करोगे अपने इस टाइम पे। सेकंड मटेरियल एनसीईआरटी। काफ़ी बच्चे एनसीईआरटी को स्किप करते हैं, यार एनसीईआरटी हट, नहीं पढ़ना एनसीईआरटी। ये सबसे बड़ी गलती है। प्लीज़ एनसीईआरटी को स्किप मत करना। एनसीईआरटी में से आप लोग के अधिकतर नहीं, पूरे के पूरे क्वेश्चन उठ करके आते हैं। 80 to 70% आप लोग के क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से ही आते हैं एग्जाम के अंदर। बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ, और हर एक एग्जाम के अंदर आप लोग के उठ करके आएंगे। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके आरडी, या फिर देखो ये मैथ की बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल लेकर के, तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि बना करके आपको घुमा करके दिए जाते हैं, बट अधिकतर क्वेश्चन आप लोग के एनसीईआरटी से होते हैं। तो एनसीईआरटी को स्किप मत करना। और लास्ट रिवीजन देखो आपको 2 टाइप से करना है। सबसे पहला टाइप होगा रिवीजन करने का कि आप लोग मॉर्निंग में उठ करके अपने पिछले दिन में जो पढ़ा था उसको रिवाइज कर लो, और दूसरा रिवीजन होगा कि पूरे दिन के अंदर आप लोगों ने जितना पढ़ा उसको नाइट में कर लो। मतलब कि 2 रिवीजन। एक रिवीजन पूरे दिन में जो पढ़ा रात में पढ़ लिया, उसको रिवाइज कर लिया। आप लोगों ने अगले दिन उठते ही एक बारी और रिवाइज कर लेना है कि पिछले दिन मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। और इस तरीके से अगर तुम अपने सिलेबस को कंप्लीट करोगे